नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं का पहला, दूसरा और तीसरा महीना यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहली तिमाही होती है उसे बहुत नाजुक माना जाता है और इस वक्त में डॉक्टर भी आपकी कई बार जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि महिला का गर्भधारण बहुत अच्छे से हो गया है या नहीं, या फिर बच्चा विकास कर रहा है या नहीं, उसकी पूर्ण रूप से जो विकास है वो हो रही है या नहीं। इसके लिए आपकी कई बार सोनोग्राफी भी होती है और पहले महीने या दूसरे महीने या तीसरे महीने में सबसे ज़्यादा मिसकैरेज की संभावना होती है। तो इस वजह से डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं प्रेग्नेंट महिला को लेकर के, उसके रख रखाव और देखभाल की कई सारी ज़रूरी बातें उसको बताते भी हैं। लेकिन इन महीनों में कुछ ऐसे भी खाने की चीज़ें हैं जो आपको परहेज़ करना चाहिए, और अगर इन्हें परहेज़ आप नहीं करती हैं, खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो कई बार ये गर्भ को ख़राब कर सकता है, यानी मिसकैरेज का कारण भी बन सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आई हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी से जुड़े हुए आपको बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स डेली देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक घंटी का बेल आइकन बटन है जिसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सभी जानकारी आपको डेली मिलते रहे। दोस्तों, होता यह है कि प्रेगनेंसी के जो नाजुक महीने होते हैं वो पहले 3 महीने होते हैं, और इसमें सबसे पहली बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी गर्म तासीर की चीज़ें आपको नहीं खानी है। जो भी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं जो नेचर में काफ़ी गर्म होती है, जिससे शरीर में गर्माहट पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं गर्भधारण को ख़राब करती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक जिसे सूरजने की फली भी बोला जाता है। ड्रम स्टिक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके गर्भ को खराब कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए गर्भावस्था के पहले 3 महीने में ड्रम स्टिक यानी सूरजने की फली का सेवन कम से कम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कच्चा अंडा। कच्चे अंडे के अंदर इन्फेक्शन होने के लिए बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, और गर्भवती महिला को अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये यूट्रस तक पहुंच सकता है और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वजह से कभी भी गर्भवती महिला को कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। इसे आप पकाकर पूर्ण रूप से उबाल करके ही इसका सेवन करें, जिससे कि आप इन्फेक्शन से बच सकें। पहले 3 महीने में इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार मिसकैरेज भी हो जाते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है पाइनएप्पल, जिसे हम अनानास भी कहते हैं। अनानास के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाते हैं और जिससे पीरियड्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से इस समय पाइनएप्पल खाने से भी बचना चाहिए। इसके बाद चौथी चीज़ है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते के अंदर लेटिस नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो अगेन आपके यूट्रस को काफ़ी ज़्यादा संकुचित करता है, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते ही आपके गर्भ को दिक्कत हो सकती है। इस वजह से कच्चा पपीता बिल्कुल भी गर्भवती महिला को नहीं खाना चाहिए। इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा आपको पके हुए पपीते का ही सेवन करना है। कच्चे पपीते को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हाई मर्करी फिशेस, जो हाई मर्करी फिशेस होती हैं, ये भी कई बार आपके गर्भ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मछली का सेवन पहले 3 महीने में कम से कम करिए। अगर मछली खाने के आप शौकीन भी हैं तो तीसरे महीने के बाद खाना आप शुरू करिए। इसके अलावा कच्चा दूध, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क जो होता है, इसमें भी कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में जाकर के इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से कच्चा दूध आपको किसी भी तरह से नहीं लेना है, ना किसी रेसिपी में डालना है, ना ही उसको पीना है। उसे पकाना है पहले और तभी जाकर के आपको कच्चे दूध का सेवन करना है। और खाली पेट स्पेशली आपको दूध नहीं पीना है, आपको कुछ खाना है पहले। जैसे बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए हुए और दूध पी लेती हैं। इससे आपको गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट संबंधित समस्याएं बढ़ जाती है, और वैसे भी प्रेगनेंसी में आपको अपच की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से। बढ़ते हुए हार्मोन्स आपके जो पचाने की शक्ति है उसको कम कर देते हैं। इस वजह से कच्चा दूध या फिर सुबह सुबह खाली पेट दूध आपको
बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान रखिए। के साथ ही दोस्तों सफ़ेद तिल का सेवन भी नहीं करना है। जो तिल होता है उसमें कई सारे ऐसे बेनिफिशियल तत्व होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन एक गर्म तासीर का होता है, तो तिल से भी बच के रहिए। तिल के लड्डू खाना या तिल का सेवन करना भी आपको इस समय नहीं चाहिए। और साथ ही साथ एलोवेरा, बहुत बार एलोवेरा जूस पीने से महिलाओं का वजन कम होता है, आपकी स्किन निखरती है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इसमें, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसका जूस भी आपको मार्केट में इजीली मिलता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिला को एलोवेरा का सेवन नहीं करना है, किसी भी फॉर्म में नहीं करना है। इससे भी कई बार आपको नुकसान प्रेगनेंसी में पहुंच सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रायोरिटी से आपको जो है अवॉइड करनी है पहले 3 मंथ्स में। उसके बाद भी फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम अमाउंट में लेना है, जैसे कि पाइनएप्पल खाने का शौक़ होता है बहुत सारी महिलाओं को, तो बिल्कुल कम अमाउंट में लीजिए। दूध पका हुआ लीजिए, अंडे को पूरा उबाल करके लीजिए। आपको फ़िश खाना है तो लो मरकरी फ़िश का सेवन करिए। तो इस तरह से अपना पूरा ध्यान रखिएगा तो प्रेगनेंसी बहुत अच्छी हेल्दी रहेगी और सेफ़ रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।